अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बुद्ध क्षत्रिय थे, उनका गोत्र उच्च था, वह राज परिवार के थे। वह अपनी जाति में पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने ब्राह्मणों के आधिपत्य का विरोध किया था। बुद्ध से सदियों पूर्व विश्वामित्र को भी, जो बुद्ध की भांति क्षत्रिय जाति के थे, ब्राह्मणों के एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन उस प्राचीन काल में ब्राह्मणों की स्थिति अजेय नहीं थी और विश्वामित्र ने क्षत्रिय होने पर भी संघर्ष करके स्वयं अपने तथा अपने परिवार के लिए वे अधिकार प्राप्त किए जो उससे पूर्व केवल ब्राह्मण जाति की ही बपोती थे। ब्राह्मण ग्रंथों में विदेह राजा जनक की कथा दी गई है। उन्होंने भी ब्राह्मणों के परंपरागत अधिकार को स्वीकार नहीं किया और पुरोहित की मध्यस्थता के बिना यज्ञ करने के अपने अधिकार पर आग्रह किया था। इन दो व्यक्तियों तथा बुद्ध के व्यक्तिगत आचरण में कितना भी महान अंतर क्यों न रहा हो, पर उनके विरोध का मुख्य सिद्धांत तो एक जैसा था। वे स्वार्थी पुरोहित वर्ग के एकाधिकार के विरुद्ध समान रूप से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जहां विश्वामित्र ने केवल अपने समूचे जाति वंश और अपने परिवार के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था और जो कि उन्हें पौरोहित्य का अधिकार मिल गया, वे संतुष्ट हो गए थे। और जहां जनक, याज्ञवल्क्य और अन्य ब्राह्मणों से सत्कार मिलने मात्र से संतुष्ट हो गए थे, वहां उनके बाद होने वाले सुधारकों को लगता है कि ऐसी कोई सफलता नहीं मिली और वे परास्त होकर ब्राह्मणों के पक्षधर हो गए। तथापि लोगों के मन में असंतोष पनपते रहे। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय मिलता है। बताया गया है कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। ये ब्राह्मण की वर्चस्वता का श्री गणेश था। जहाँ तक हम भारत के इतिहास और उसकी परंपराओं को जानते हैं, भले ही लगता हो कि ब्राह्मणों ने कभी भी राजसत्ता की कामना नहीं की, लेकिन उनकी जाति वास्तव में सदा ही शासक जाति रही। उनकी पुरोहिताई को दैवी अनुकंपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन होने का गौरव प्रदान किया गया। उनके सिद्धांतों को अकाट्य माना गया, उनके देवी देवताओं को सच्चे देवी देवता माना गया और उनकी वाणी इतनी सशक्त समझी गई कि वो ऋषियों की सीधी साधी अभिव्यक्तियों और ब्राह्मण लेखकों की बेतुकी रचनाओं को दैवी कहकर प्रमाणित करने लगे। लेकिन इसके बाद ब्राह्मणवाद का ह्रास होने लगा। किसी अन्य देश की भांति भारत में भी लोग सत्य पर अपना एकाधिकार घोषित करने वाले के आगे घुटने क्यों टेकते, और उन्हीं लाखों लोगों ने जो बड़े धीरज के साथ राजनीतिक तानाशाही का बोझ ढो रहे थे, बौद्धिक बर्बरता की बेड़ियों के बंधन को तोड़कर फेंक दिया। विश्व के एक प्राचीनतम धर्म का जुआ उतारकर फेंकने के लिए ये पर्याप्त था कि कोई एक व्यक्ति पृथ्वी के देवताओं भूदेव की सत्ता की चुनौती दे और ईश्वर से घृणित तथा पददलित प्राणियों के बीच इस सहज सत्य का प्रचार करे कि पुरोहितों की पुरोहिताई और उन ग्रंथों में आस्था रखे बगैर भी मोक्ष संभव है जिन्हें इन्हीं पुरोहितों ने श्रुति की संज्ञा दी है। ये व्यक्ति था बुद्ध, एक शाक्य मुनि। अब यदि हम देखें कि किस प्रकार बुद्ध के सिद्धांतों का प्रतिकार ब्राह्मणों ने किया है, तो ये सच है कि यंत्र तंत्र अपनी दार्शनिक रचनाओं में उन्होंने तर्क की दुहाई देकर उनकी कुछ तात्विक सुक्तियों का प्रतिकार करने का प्रयास किया है। जैसे इसी प्रकार का एक प्रयास वेदांत सूत्रों पर अपनी टिप्पणी में वाचस्पति मिश्र ने किया है। बुद्ध के इन सिद्धांतों पर कि अस्ति और नास्ति आदि जैसी धारणाएं विवाद योग्य नहीं है। टिप्पणी करते हुए वाचस्पति कहते हैं कि इन धारणाओं की चर्चा में ही उनकी संकल्पना की संभावना निहित है। इतना ही नहीं, इस बात को दृढ़ता से कहने में कि तर्क उन्हें स्वीकार नहीं करता, ये निहित है कि वे यथार्थ में तर्कपरक है और ये सिद्ध होता है कि मन नास्ति से विपरीत अस्ति की कल्पना कर सकता है। लेकिन ये वे सामान्य हथियार नहीं थे जिन्हें बौद्ध धर्म से लड़ने के लिए ब्राह्मणवाद ने अपनाया। मुख्य आपत्ति सदा ही ये रही है कि बुद्ध के उपदेश सत्य नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें श्रुति अथवा ईश्वरीय मान्यता नहीं मिली है। ब्राह्मण जाति के रूप में अस्ति और नास्ति तथा बुद्ध के संपूर्ण दर्शन को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने
उन्होंने इस सांख्य दर्शन के बारे में किया, जो अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में वेदांत का खुला विरोध करता है। लेकिन जहाँ सांख्य मत के संस्थापक कपिल ब्राह्मणीय कसौटी को स्वीकार कर लेते हैं और खुलेआम कहते हैं कि श्रुति की सत्ता तर्क और अनुभव से परे है, वह बुद्ध या तो अपने अभिधर्म दर्शन के कारण या फिर कुछ और अधिक महत्वपूर्ण नैतिक तथा धार्मिक सिद्धांतों विनय के कारण ऐसा नहीं करते। निसंदेह उनके लिए ये दर्शाना सरल होता है कि उनके कुछ सिद्धांत वेद की ऋचाओं में मिलते हैं। इसका कारण ये है कि वेद में मानव मन के सभी संभव रंग रूपों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। यदि उन्होंने केवल अपने कुछ नीति वचनों के बारे में ऐसा कर लिया होता, जैसे तू हत्या नहीं करेगा, तू मद्यपान नहीं करेगा, तू खड़े होकर खाएगा, तो ब्राह्मण तुरंत अन्य सिद्धांतों की उपेक्षा कर देते, उनकी भी जो बुद्ध के निर्वाण के बाद व्यवहार में आए, जैसे जो स्वर्ग की कामना करता है उसे प्रेत पूजा करनी होगी, उसे अपने सिर का मुंडन करना होगा आदि। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, अतः ब्राह्मण श्रुति को साक्ष्य बनाकर बुद्ध के सिद्धांतों की सत्यता को नकारते रहे।